हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने थंबनेल के अंदर बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही देखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की जो परीक्षा है, क्या एक बार फिर से पोस्टपोन हो सकती है? ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, 2 बार पोस्टपोन हो करके जो फाइनल डेट आपको मिली है MPPSC AE की एग्जाम डेट, वो 3 जुलाई है। ठीक है, कब है? 3 जुलाई। ये सब जानते हो, सभी लोग अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं। लेकिन बीच में यहीं पर एक न्यूज निकल कर आई है। न्यूज कहाँ पर है? पत्रिका के अंदर एक बात छपी गई है, एक खबर छपी है, जिसमें अब कुछ अभ्यर्थी फिर से मांग करने लग रहे हैं कि ये जो परीक्षा है ये फिर से पोस्टपोन होनी चाहिए। ठीक है, क्या खबर है एक बार देख लेते हैं। देखिए, पत्रिका के सामने मैंने एक रख रखा है। इसी चक्कर में बहुत सारे एस्पिरेंट बार बार मैसेज करके पूछ भी रहे थे। चुनाव में लगे कर्मचारियों की मांग। आप जानते हो इस समय प्रदेश में चुनाव का माहौल है, पंचायती चुनाव इस समय चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो सरकारी अभ्यर्थी ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के होते हैं, ठीक है, जो सरकारी नौकरी के अंदर ऑलरेडी हैं, वो सब भी अपने उच्च पोस्ट के लिए, उच्च पद में जाने के लिए ऐसी परीक्षाओं को देते हैं। जैसे कि इसमें दिखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा, मतलब जो अभी MPPSC की, ठीक है, MPPSC यानी कि लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर आपका कब है? प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है 19 जून को। ठीक है, मतलब अभी कुछ ही दिन बाद है, 19 जून को। और जो आपका MPPSC का असिस्टेंट इंजीनियर वाला पेपर है, ठीक है, MPPSC का असिस्टेंट इंजीनियर वाला पेपर है, ये आपका होने वाला है 3 जुलाई को। तो इसी दौरान आपके चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, इसी दौरान चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव में फंसे होने के कारण जो ये सरकारी अभ्यर्थी हैं, जो पहले से सरकारी सेवाओं में पदस्थ हैं, जो ये एग्जाम देते हैं, लगभग इनका अगर आंकड़ा देखा जाए इन परिवार के, ये पत्रिका के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसमें लगभग इनकी संख्या 10% मानी जाती है। टोटल अभ्यर्थियों के 10% इनकी संख्या होती है। और इनका मानना है कि चुनाव में फंसे होने की वजह से इन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। ठीक, जैसा कि देख सकते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के दौरान छुट्टी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया, मतलब छुट्टी देने से साफ साफ इनकार कर दिया है, और मुख्यालय न छोड़ने के आदेश दिए हुए। तो इस हालत में ये परीक्षा सत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे और परीक्षा नहीं दे पाएंगे, अतः इनका नुकसान हो सकता है। इस वजह से ये जो कर्मचारी हैं, ये फिर से एक बार परीक्षा की जो तिथि है ये आगे बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या ये डिमांड आगे इनकी पूरी होगी या परीक्षा की डेट आगे बढ़ सकती है? तो माय डियर, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कहना। ठीक है, रीजन ये है कि अभी आप जानते हो जो MPPSC का प्रीलिम्स का एग्जाम 19 जून का है, उसका ऑलरेडी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। ठीक है, और आज 13 हो चुके, 5 से 6 दिन बाद उसका प्रीलिम्स एग्जाम है। और अगर एक बार ये एग्जाम हो गया तो आपका असिस्टेंट इंजीनियर भी होना लगभग तय है। मतलब इसमें अब कोई दोहराई की बात नहीं कि एग्जाम अब पोस्टपोन हो सकती है। बट एक ऐसी मांग उठ रही थी, आप देख सकते हैं पत्रिका के अंदर। बाकी आप कंप्लीट खबर पढ़ सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय, सार मैंने बता दिया, यही सार लिखा हुआ। बाकी चुनाव की कुछ डेटें ये मैंने रख दिया, इसको आप आराम से पढ़ लेना। सार यही है कि जो सरकारी कर्मचारी जो चुनाव के अंदर बिजी है, वो यही कह रहे हैं कि भाई साहब, अब ना हम पेपर देने नहीं जा पा रहे, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी है, उनने साफ साफ मना कर दिया छुट्टी देने से। तो अब हम लोग पेपर कैसे देंगे? हमारे भी हक की बात है, और थोड़ा सा एग्जाम की डेट पोस्टपोन की जाए। ठीक है, मुद्दे की बात ये है। तो इसलिए ये डिमांड उठ रही थी। तो क्या ये पोस्टपोन हो सकती है? अभी देखते हैं। MPPSC के जो प्रीलिम्स का डेट है, वो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, ये पेपर होना तय है। अगर ये हो गया तो फिर MPPSC AE भी कोई नहीं रोक सकता, ये भी आपका होगा ही होगा। ठीक है, ये भी आपका होके रहेगा। तो आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते जाइए। अभी तो टाइम चल रहा है रिवीजन का, रिवीजन पर जोर लगाइए। दूसरा सवाल ये है, बहुत दिनों से आपकी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की भर्ती पर अटकलें लग रही थी कि ये जो आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का पेपर है, ये और दिन पोस्टपोन होगा क्या? माय डियर, अब इसमें एक आज इससे रिलेटेड भी एक अपडेट थी, सो मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको बताना चाहा। इसके रिगार्डिंग भी एक डिजिटल मीडिया के अंदर आज एक खबर छपी हुई थी। खबर ये थी कि इसका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसका जो आपका री नोटिफिकेशन एक बार तो आ चुका है, इसका जो दोबारा नोटिफिकेशन आना है, ठीक है, नोटिफिकेशन आना है, वो इसी महीने के अंदर आ सकता है, मतलब लास्ट जून के अंदर। ठीक है, लास्ट जून या 1 जुलाई, ठीक है, या 1 जुलाई, जुलाई का पहला सप्ताह, ठीक है, 1 जुलाई का जो पहला वीक है, इस बीच में आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। ऐसे ही खबर वहां पर छपी हुई थी, सो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। ठीक है, और अभी जितनी संभावनाएं हैं, जैसा अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आपका नोटिफिकेशन की डेट है वो तो यही है, लगभग 45 दिन पहले आती है। तो नोटिफिकेशन की आसार यही है कि आपका बस चल ही रहा है, या तो लास्ट जून का सप्ताह में आ जाएगा नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का, या आपका आ जाएगा जुलाई के पहले सप्ताह में, और उसी टाइम से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो इसके एग्जाम की डेट है ना, एग्जाम की डेट अभी भी वही है। कुछ लोग बोले सर ये एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी। अभी एक खबर छपी थी कि जो आपका व्यापम है वो अब अगस्त तक कोई पेपर नहीं लेगा, लेकिन उसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो अपन नहीं कह सकते कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम अभी भी होंगे। कहाँ पर आप मान के चलो, आप अगस्त में ही मान के चलो। ठीक है, आप तो अगस्त में ही मान के चलो, और अगस्त में पेपर होते हैं तो समय बहुत कम है। तैयारी पे जी जान लगाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ के आ रही है। अगर वैकेंसी बढ़ के आ रही है इस बार तो मौका अच्छा है आपके लिए।
और आप तो जानते हो 3500 का तो नोटिफिकेशन देख ही चुके हैं, अभी और बढ़ के ही आनी है। ओके, तो ये जो पेपर लगभग तय है, इस पर आप बिल्कुल ऐसा नहीं, बहुत सारे लड़के इस समय डिमोटिवेट हो गए जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, वो थोड़ा सा भी रेस्ट में चले गए, चलो अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही, पढ़ लेंगे आ जाएगा, नोटिफिकेशन आना चाहिए, ऐसा कुछ मत रखिएगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके 45 दिन 50 दिन के अंदर आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी, उस टाइम पर फिर से बैकअप लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग जी जान लगाते रहिएगा। और आज इसके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर ही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है लास्ट जून तक, लास्ट जून या 1 जुलाई तक, ठीक है, लास्ट जून या 1 जुलाई के वीक में, और एग्जाम आपका अगस्त में ही होगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बना कर रखें, ठीक है। और जो लोग मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, आप द सिविल पॉइंट ऐप को अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया, जो लोग अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर से द सिविल पॉइंट को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल बैच है, हमारा बैच का नाम है क्या, प्रतिष्ठा बैच, ठीक है। ये प्रतिष्ठा बैच आप जैसे ओपन करेंगे इस तरीके से आपको ऐप के सामने दिखेगा। ये प्रतिष्ठा बैच पे टैप करिएगा, इसके अंदर 3 कोर्सेस ओपन होंगे। उन 3 कोर्सेस में भी आप भी कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक होगा, ओनली टेक्निकल हो गया, ओनली नॉन टेक होगा, आप जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर के आप टैप करेंगे। और कुछ लोग अगर अभी डीडीए जेई, जैसे आप जानते हो डीडीए की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 220 पोस्ट है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट स्वैप करिएगा तो ये वाला बैच ओपन हो जाएगा, देख रहे हैं आप, यकीन बैच। आप इस बैच के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं, आपके भी दोनों ऑफर है, ठीक है। पर जो लोग अभी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, मान लीजिए डीडीजे के लिए, तो आपके पास अभी समय भी है, क्योंकि इसका ये पेपर आपका सितंबर के अंदर है, ठीक है, इसका पेपर आपका अगस्त के अंदर है। और अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, आप एक डिप्लोमा होल्डर हो, तो आप दोनों का अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, दोनों का सिलेबस लगभग, अगर आप एमपी सब इंजीनियर का पढ़ लेते हो ये वाला बैच लेके, तो ये डीडीए आपका इजीली कवर हो जाएगा। एक सेकंड एक भी एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, एक्सेप्ट आपका जो जीके वाला पोर्शन उसको छोड़ के, आपको बस जीके एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ इसके अंदर कवर हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ये वाले पार्ट के अंदर कवर हो रहा है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक ही चीज़ पढ़ लेते हो ना, प्रतिष्ठा बैच भी ले लेते हो, तो आपको डीडीजे ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ये वाले जीके वाला पोर्शन बस एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। बाकी जो लोग सिर्फ डीडीए के लिए फोकस कर रहे हैं वो लोग यकीन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जा करके आप गूगल प्ले स्टोर से द सिविल पॉइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। भाई लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो लग जाओ, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है वो लोग अपनी तैयारी पर बनाए रखें, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बता दो अपनी तैयारी पर और जी जान लगा दीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन इसी महीने की आखिरी तिथि, आखिरी सप्ताह या अगले महीने की पहला सप्ताह, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।